बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है रियोस्टेट। रियोस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही ये पूछा जाता है और इसी वजह से मैं आपको ये यहाँ से करवा रहा हूँ कि आपको इसकी हेडिंग्स जो हैं वो बन के नज़र आ जाएंगी। और इसकी हेडिंग्स वैसे बेटे अगर आप देखें तो बुक में भी इसके पैराग्राफ जो हैं वो अलग अलग ही हैं और इसके हर पैराग्राफ एक नई हेडिंग हमें बता रहा है। सबसे पहले बेटे आपने रियोस्टेट को डिफ़ाइन करना है। हमारी बुक में इसकी डेफिनेशन इसकी इस तरह से लिखी हुई है, अ वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है कि रियोस्टेट हमारे पास एक ऐसी रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी और अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम इसकी रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। अगर हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो हम इसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे पास रियोस्टेट है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वायर वाउंड इसलिए कहा जाता है कि ये एक वायर पर मुश्तमिल होता है जिसे हमने वाउंड किया होता है, लपेटा होता है। दूसरे नंबर पे बेटे अगर आप देखें तो इसकी कंस्ट्रक्शन, पहला सेंटेंस इसकी डेफिनेशन है और आगे बाकी जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो इसकी कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में वो हमें सबसे पहले बताता है कि इट कंसिस्ट ऑन बेयर मैग्नीन वायर। मैग्नीन जो है ये हमारे पास एक मटेरियल है बेटे जो कि मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर, इन चार चीज़ों को आपस में मिक्स करके एक नया मटेरियल बनाया जाता है, एक नया सब्सटेंस बनाया जाता है जिसे हम लोग नाम देते हैं मैग्नीन का। तो ये मैग्नीन की एक वायर पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, अब ये हम लोग अपने घरों में जो वायर्स इस्तेमाल करते हैं जिनके ऊपर वो प्लास्टिक की इंसुलेशन चढ़ी होती है, तो बेयर का मतलब है कि अब वो इंसुलेशन इसके ऊपर नहीं है, खाली वो वायर ही है और उसको हमने वाउंड किया होता है ओवर एन इंसुलेटेड सिलेंडर। जैसे कि अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये सिलेंडर बना हुआ है। ये जो सिलेंडर है बेटे ये इंसुलेटर का बना होगा। इंसुलेटर का मतलब ये है कि इसमें से करंट नहीं पास कर सकेगा और इसके ऊपर हमने क्या किया होता है जी, वायर को लपेटा हुआ होता है, वाउंड किया हुआ होता है। अब चूँकि आप लोगों को पता है कि वायर के दो टर्मिनल्स होंगे, दो एंड्स होंगे, तो वायर का एक एंड, एक जो सिरा है वो इस टर्मिनल ए के साथ और दूसरा जो एंड है वो इस टर्मिनल बी के साथ अटैच किया होता है। तो मतलब ये हुआ कि ए और बी इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान वायर की जो लेंथ है वो फिक्स रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होगी। तो जब ए और बी इन दोनों एंड्स के दरमियान वायर की लेंथ फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब इन दोनों एंड्स के दरमियान वायर की रेजिस्टेंस जो है वो भी फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब एक तीसरा टर्मिनल बनाया जाता है विच इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, जो ये आपको नज़र आ रहा है। इसको हम इस तरह से जो है वो स्लाइड कर सकते हैं। अब ये स्लाइडर को जब हम स्लाइड कर सकते हैं ना, तो ये इसने वायर के साथ कांटेक्ट बनाया हुआ है, तो इसका कांटेक्ट पॉइंट बेसिकली चेंज हो रहा होता है। तो एक फिक्स टर्मिनल और एक स्लाइडिंग कांटेक्ट, जब आप इसको स्लाइड कर रहे होंगे तो फिक्स टर्मिनल और स्लाइडिंग कांटेक्ट, अब और फिर देखें कि ये स्लाइडिंग कांटेक्ट से कांटेक्ट बना के ये टर्मिनल सी निकाला हुआ है। तो ए और सी या बी और सी जब आप इसको स्लाइड कर रहे होंगे तो इन दोनों एंड्स के दरमियान जो लेंथ है वो चेंज हो रही होगी, तो रेजिस्टेंस चेंज हो रही होगी। तो अच्छा, फिर इसके बाद एक और चीज़ देख लें जी, ये इसका जो है वो सिंबल है। अब देखें ये एंड ए है, ये एंड बी है, दोनों के दरमियान वायर की लेंथ फिक्स है और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी है। तो जब आप सी को मूव करवा रहे होंगे तो ए और सी के दरमियान भी वायर की लेंथ चेंज हो रही होगी और बी और सी के दरमियान भी वायर की लेंथ चेंज हो रही होगी। ये जो हमारे पास रियोस्टेट है इसके दो यूजेस हैं, इसको हम लोग दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर वन जी, इसको हम लोग एज अ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर टू, हम लोग इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहला यूज़ देखें जी, एज वेरिएबल रजिस्टर। जब आपने इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है कि अब आपने इसके सिर्फ दो टर्मिनल्स इस्तेमाल करने हैं, आपने इसके तीन टर्मिनल्स इस्तेमाल नहीं करने। और उन दो टर्मिनल्स जो आपने यूज़ करने हैं उन दो में से भी एक टर्मिनल लाजमी तौर पर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होना चाहिए और बाकी एक जो दूसरा टर्मिनल है वो चाहे आप ए को यूज़ कर लें चाहे बी को यूज़ कर लें। यानी एक आपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और एक आपने जो फिक्स टर्मिनल है वो लाजमी तौर पर इस्तेमाल कर दें। अब बेटा ये चूँकि आप लोगों को पता है कि किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब जब आप ये सर्किट में एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को यूज़ कर रहे हैं और एक ए को यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप सी को टूवर्ड्स ए मूव करवा रहे होंगे तो ए और सी के दरमियान वायर की लेंथ कम हो रही होगी, तो जिसका मतलब कि रेजिस्टेंस जो है ए और सी के दरमियान वो कम हो रही है। लेकिन अगर आप एंड सी को टूवर्ड्स द पॉइंट बी मूव करवा रहे हैं तो मतलब ए और सी के दरमियान वायर की लेंथ बढ़ रही है,
तो जब ये वायर की लेंथ बढ़ रही है तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो इस तरह से हम लोग इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। इसका बेटे जो सेकंड यूज़ है वो है एज पोटेंशियल डिवाइडर। आपने इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर जब इस्तेमाल करना है तो आपने सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अब आपने इसके तीनों टर्मिनल्स इस्तेमाल करने हैं और आपने अब इसको सर्किट में कैसे लगाना है ये एक छोटी सी डायग्राम देख लेते हैं और यहीं से हम इसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। ये वाली डायग्राम बेटा देख लें। आपने सबसे पहले ये एंड ए और ये एंड बी, इन दोनों एंड्स के बीच में, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे ये बैटरी लगा दी। अब बेटे अभी फ़िलहाल ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है मैं इसको कहीं पे भी अटैच नहीं कर रहा। आपको पता है कि ए और बी के दरमियान जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो आर के इक्वल होगी। अब अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ अगर देखा जाए तो जी V इज़ इक्वल टू आई आर और I इज़ इक्वल टू V ओवर आर। इस फॉर्मूला के मुताबिक जो V है वो बैटरी का पोटेंशियल है और R जो है वो इस रियोस्टेट की रेजिस्टेंस है। तो V ओवर R ये जो करंट बनेगा वो करंट होगा जो कि इस सर्किट में से इस तरह से फ्लो कर रहा होगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं बेटे, आप ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C और इधर से एंड B, इन दोनों के दरमियान एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, तो फिर B और C ये दो टर्मिनल सर्किट में आएंगे। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि B और C के दरमियान टोटल वायर नहीं आ रही बल्कि वायर का कुछ हिस्सा आ रहा है। तो मतलब B और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी वो स्मॉल r के इक्वल होगी, वो कैपिटल R के इक्वल नहीं होगी। और फिर आप ये भी देखेंगे बेटे कि इधर से जब करंट आ रहा होगा तो कुछ करंट को इधर पाथ मिलेगा और कुछ करंट इधर आएगा। तो मतलब ये जो स्मॉल आर रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में आ जाएगी। तो जो ड्रॉप इस स्मॉल आर रेजिस्टेंस के क्रॉस आएगा वही ड्रॉप हमें यहाँ पे मिल रहा होगा। अब चूँकि ये जो रेजिस्टेंस है बिटवीन द एंड्स बी एंड सी है, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप आ रहा है उसे मैं नाम दे रहा हूँ जी वी बी सी का। अब ये वी बी सी अगर मैं देखूँ तो अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ ये मेरे पास किसके इक्वल होगा जी, वी बी सी ये उसने लिखा हुआ है, ये इक्वल होगा करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। अब ये करंट यहाँ पे देखें तो V ओवर आर की इक्वल है, ये वैल्यू पुट कर दी, और B और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r के इक्वल है। आप कैपिटल V को बाहर निकाल लें तो स्मॉल r ओवर कैपिटल R। अब इस फॉर्मूला में अगर आप गौर करें तो कैपिटल V बैटरी का पोटेंशियल है जो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। कैपिटल R टोटल रेजिस्टेंस है जो फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। सिर्फ एक चीज़ जो वेरिएबल है वो है मेरे पास स्मॉल r। अगर आप स्मॉल r को चेंज करेंगे तो VBC चेंज हो जाएगा। अब एक बार फिर जी इसको यहाँ से हम डायग्राम से देखते हैं। अगर बेटे ये जो एंड C है इसको उठा के आप ले जाते हैं यहाँ पे एंड A पे, तो B और C के दरमियान वायर की लेंथ मैक्सिमम हो जाएगी, तो जो रेजिस्टेंस है वो भी मैक्सिमम, यानी मेरे पास जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। और जब स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, आप यहाँ पे कैपिटल R पुट करेंगे तो ऊपर और नीचे से कट जाएगा, तो मेरे पास VBC इज इक्वल टू कैपिटल V, यानी जो बैटरी का पोटेंशियल है वही मुझे आउटपुट पे मिल रहा होगा। लेकिन अगर मैं एंड C को उठा के क्या करता हूँ, यहाँ पे एंड B पे ले आता हूँ, तो B और C के दरमियान वायर की लेंथ 0 हो जाएगी, तो मेरे पास स्मॉल r जो है ये 0 हो जाएगा, तो VBC भी मेरे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप 0 पुट करेंगे तो VBC 0। तो आपने देखा बेटे कि आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C को मूव करवाते हुए जो पोटेंशियल है उसे 0 से मैक्सिमम पोटेंशियल जो कि बैटरी का पोटेंशियल है उस तक ले जा सकते हैं। और अगर आप एंड C को A और B के बीच में कहीं रखेंगे तो आपको बीच वाला पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा होगा। तो मतलब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो जितना पोटेंशियल ड्रॉप आपको चाहिए उस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए आप जो C है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये पूरा टॉपिक भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में लिख के मुझे सेंड करना है। अल्लाह हाफिज़।